कबे मुई वैष्णव चिनिब हरि हरि। हे हरि, हरि मतलब जिन्होंने मेरा पाप, मेरा ताप, मेरा जीवन में चलने का टाइम पे जो अपराध है, मैं जो जड़ता वशत्व कुछ करने नहीं पता हूं। हम लोग बोलते एक करते एक, इसको बोलते हैं कपटता। कोई आदमी को कोई सुख देखने से थोड़ा दिल में दुख आते थे, ये हिंसा, मत्सर्य, ये सारे कुछ जिन्होंने हरण कर लेते हैं, परिसमाप्ति घटाते हैं, इसको शास्त्रे बोलते हैं हरि। मतलब मेरा जो कुछ सारे जिन्होंने हरण कर लेते हैं, ये हरण करने वाला को बोलते हैं हरि। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, हे हरि, मैं कब वैष्णव को जान सकते हैं, चिन सकते हैं? वैष्णव को तो कभी पहचान नहीं सकते हैं। वैष्णव चिन्हित नारी देवीर शकोती। देवता लोग भी वैष्णव को पहचानते नहीं, और मैं मनुष्य होके कैसे करके उनको जान लूंगा। लेकिन हे हरि, तुम मेरा ऊपर कृपा करो, ये वैष्णव को मेरा जानना है। क्यों? वैष्णव चरण कल्याणेर खनि मातिब हृदय धरी। ये वैष्णव का जो चरण है, ये चरण कोई आदमी को चरण जैसा वैसा पैर है नहीं, ये कल्याण का खनि है। बहुत खनि है, जिसमें वो आयरन खनि, गोल्ड सोने का खनि है, चांदी का खनि है, तेल का खनि है। ऐसा कल्याण का खनि है वैष्णव का चरण। मातिब हृदय धरी, मैं बहुत आनंद से मेरा दिल पर वो वैष्णव का चरण को मैं बैठाऊंगा। अब और ये वैष्णव कैसे है? वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंदमय। कि जे वैष्णव ठाकुर, ये वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा, प्राकृत नहीं। हम लोग का जो जीवन, हम लोग का जो चलन बलन कथन, ये हम लोग का जो कुछ सारे प्राकृत है। जगत में पैदा हुआ, जगत लेकर चल रहा हूं, एक दिन सारे कुछ ये जगत में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वैष्णव अप्राकृत है, ये गोलोक का जन है। हम लोग के लिए, हम लोग का मंगल करने के लिए, जगत का उद्धार के लिए उन्होंने ये अवतरण करते हैं, इधर आविर्भूत होते हैं। लेकिन देखने से हम जैसे ऐसा ही वैष्णव है, लेकिन वैष्णव और मैं एकता नहीं हूं। इसलिए वैष्णव अप्राकृत नहीं, शुभे अप्राकृत होते हैं। वो जब बुढ़ापा आ जाते हैं, उस टाइम तो अप्राकृत हो जाते हैं। अभी वैष्णव प्राकृत है, ऐसा नहीं। ये सदा सर्वदा सर्वक्षण उन्होंने अप्राकृत है और निर्दोष आनंदमय। ये जो दोष है, ये दोष को भी वैष्णव को साथ नहीं करते हैं। अरे नहीं महाराज जी, मैं तो बहुत वैष्णव को मैं दोष दिखा। वो एक तो है मेरा विचार ठीक नहीं, नहीं तो वो वैष्णव नहीं। लेकिन जो असली वैष्णव है, उन्होंने निर्दोष और आनंदमय। वैष्णव सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटा का अंदर में 24 घंटा ही भगवान का नाम में, भगवान का सेवा में, भगवान का रूप में, भगवान का धाम में, भगवान का कथा में, भगवान का लीला में, भगवान का भावना में उन्होंने डूब लगाते हैं। उन्होंने डुबकी लगा के
सारे भगवान का ही सेवानंद में ही डूबा रहते हैं। इसलिए आनंदमय का संस्रव में रहते रहते उन्होंने भी आनंदमय बन जाते हैं। बाद में बताया ये वैष्णव कृष्ण नामे प्रीत जड़े उदासीन जीवेते दयार्द्र है। ये वैष्णव ठाकुर कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण का कथा, भगवान कृष्ण का वचन, भगवान कृष्ण का नाम ये लेने से बहुत प्रीति है उनको, बहुत टेस्टफुल मानते हैं उन्होंने। हम लोग ये हरि नाम करते करते दूसरी स्थान में मन लगा देते हैं, मेरा मन कहाँ कहाँ घूमते कहाँ कहाँ चला जाते हैं। लेकिन वैष्णव जिन्होंने उन्होंने कृष्ण नाम का अंदर में नाशुक प्राप्त होते हैं, वो नाम छोड़ के कोई दूसरी चीज का अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं। और जड़े उदासीन, ये जगत का जो चीज है, ये जगत का जो वस्तु है, द्रव्य है, ये प्राप्त करने के लिए जो असली वैष्णव है उनको कभी मन नहीं। भगवान का लीला में, भगवान का सेवा में जिनको ज्यादा मन है और ये जगत में उन्होंने उदासीन है और जीवेते दयार्द्र है। कैसे करके ये जीव का उद्धार होगा? जीव के लिए उनको जीवन बिता देते हैं, भगवान का कथा सुना के, भगवान का सेवा में लगा के, भगवान और भगवान के जो जौन है पद और प्रतियो, ये दोनों का अंदर में प्रार्थना करते करते देते हैं। जीव को उद्धार के लिए उन्होंने कितना मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सोचते नहीं मेरा जीवन क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा। जीव का उद्धार के लिए इतना कुछ करते हैं। और ये जी वैष्णव है, ये वैष्णव कैसे बता रहे, अभिमानहीन भजन प्रवीण विषयते अनासक्त अंतर बाहिरे निष्कपट सदा नित्य लीला अनुरक्त। इन्होंने अभिमानहीन, कुछ बोलने पे ही बोलने का साथ साथ अभिमान हो जाते हैं, वो वैष्णव नहीं। वैष्णव का एक ही अभिमान है, मैं कृष्ण दास हूं। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। मैं वैष्णव दास हूं, मैं गुरुदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, ऐसा ही अभिमान। और भजन करते करते प्रवीण हो गया। जगत का जो विषय है, ये विषय को स्वीकृत किया, कोई विषय को लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय वेस्ट नहीं करते हैं। अंतर बाहिरे निष्कपट सदा नित्य लीला अनुरक्त। भगवान का जो लीला है, भगवान का जो गुढ़ाति गुढ़ भावना है, उसका अंदर में उन्होंने पेश करते हैं। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविभगनी। और ये जो वैष्णव जगत में दिखाई देते हैं, ये वैष्णव कैसे, एक तो कनिष्ठ है, एक है मध्यम, एक है उत्तम। लेकिन कनिष्ठ वैष्णव को मैं उत्तम वैष्णव मान के सेवा करेंगे वो अपराध है, और कोई उत्तम वैष्णव है उनको मैं कनिष्ठ वैष्णव सोच के समादर नहीं करेंगे, वो भी अपराध है। इसीलिए बताया कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदी वैष्णव त्रिविधगणी। एक कनिष्ठ, एक मध्यम, एक उत्तम। लेकिन कैसे करके मेरा जीवन बिताना चाहिए वैष्णव का पास जाके? कनिष्ठे आदर, मध्यमे प्रणति, उत्तमे शुश्रूषा सुनी। जो कनिष्ठ वैष्णव है उनको आदर करना चाहिए, उनको सब प्रेम प्रीति भालोबासा रखना चाहिए। और जो मध्यम वैष्णव है
उनको चरण में प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, गिर पड़ना चाहिए, कृपा आशीर्वाद मांगना चाहिए। और जो उत्तम वैष्णव है उनको सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, उनको मन का, उनके शरीर का, उनके देह का, ये उनके वचन का ये सेवा करना चाहिए। जे जन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिब जाबे, वैष्णवेर कृपा যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে। जे जन वैष्णव चिनिया लइया, ये जो 3 क्वालिटी का, ये कैटेगरी का जो वैष्णव है, ये वैष्णव का जब मैं पहचान लेंगे इन्होंने एक श्रेणी का वैष्णव है, ये जान के बुझ के जब मैं आदर करेंगे तो अभी वैष्णव का जो कृपा है वो मेरा ऊपर बरताएंगे। और जाहे सर्वसिद्धि गोविंद चरण, सर्वसिद्धि गोविंद चरण को मैं प्राप्त करेंगे, अवश्य मैं गोविंद चरण को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये 3 क्वालिटी, 3 जो कैटेगरी का वैष्णव है उनको समाज के जब सेवा करेंगे, आदर करेंगे, प्रणति करेंगे, करने का बाद वैष्णव का चरित्र, वैष्णव का जो चलन है, वैष्णव का जो गमन है, वैष्णव का कथन है, रटन है, वैष्णव का जो भाव है, ये चरित्र कैसे सदा सर्वदा पवित्र है। को भी कोई कालिमा, को भी कोई पाप अपराध पंकिलता विनोदता हेयता अवनता वो वैष्णव को वो भी स्पर्श कर नहीं सकते हैं। क्यों? वैष्णव शरीर तो अप्राकृत है, ये वैष्णव तो भगवान का दूत है, ये वैष्णव तो भगवान से ही आगमन किया। इसलिए वैष्णव जो चरित्र ये सदा सर्वदा पवित्र है। नहीं महाराज जी, मैं तो बहु वैष्णव को देखा, बहु पाप अपराध किया, लेकिन वो वैष्णव चरित्रवान होना चाहिए। वो चरित्रवान नहीं तो असली वैष्णव नहीं। और कोई असली जो वैष्णव है तो वैष्णव का कोई हिंसा किया, उनके चरण में अपराध किया, ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया मैं उनके साथ कभी बात नहीं करूंगा, मैं जीवन में कभी उनको मुंह को नहीं दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? वैष्णव मेरा पूज्य है, वैष्णव मेरा स्तुति का विषय है, वैष्णव ईड है, वैष्णव ईश्वर के तेरी है, ईश्वर के तेरी है, वैष्णव मेरा सदा सर्वदा प्रणम्य है, वैष्णव मेरा आराध्य है। वैष्णव का कृपा से भगवान श्री विष्णु का कृपा मैं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव का श्री चरित्र सर्वदा पवित्र ऐसा सोच के हम लोग जब वैष्णव चरण में प्रार्थना करेंगे, जरूर वैष्णव का कृपा से भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सय देह दोमी सय दश सधी सय गुण देह दासे सय सत्संग देह हे हमारे बसेছি संगेर आशी। ऐसा भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना किया कि जिन्हें वैष्णव है, इन्होंने स्वयं के वेग है, वाच वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगा उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषेक धीरो सर्वामपीमान पृथ्वीं शिष्यात्। वैष्णव के लिए जो बताया साय वेग, वाच वेगान मनसो क्रोध वेगान जीवा वेगा उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषेक धीरो सर्वामपीमान पृथ्वीं शिष्यात्। वाक्य वेग, बात वेगम, बातों का जो वेग है, बहुत बात करते हैं ये दुनियादारी को लेके, लेकिन जो वैष्णव है उन्होंने ये जगत लेके उतना नहीं बात नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का बारे में उन्होंने बताएंगे। वाक्य वेग, मनोवेग, मन को अभी मैं इधर हूँ, मैं मन को लेके गया कहा बॉम्बे, वो सीधा मन उधर,
लेकिन ये मन को कंट्रोल करके भगवान का चरण में ही लगाने है। मनोवेग, वाक्य वेग, मनोवेग, जीवा वेग। मैं कुछ देखने से ही मेरा जीवा में आस्वादन करने के लिए मन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। वैष्णव सिर्फ भगवान को भोग लगे कि प्रसाद ही लेंगे, प्रसाद में ही उनको मन है। उदर वेग, ज्यादा भजन करके ये उदर मतलब पेट का बड़ा बनाएंगे, ऐसे ज्यादा भजन करने का उनको मन नहीं। जितना शरीर रक्षा करने के लिए जितना जरूरत है उतना ही वैष्णव ग्रहण करेंगे। और उपोस्थ वेग, वो जो इंद्रियों का जो चंचल, ये कभी असली जो वैष्णव इनको कभी नहीं देते हैं। ऐसा स्वयं वेग है, स्वयं दोष है। उत्तारो प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्र जनुसंगश्च लौलंच शरभक्ति विनष्टति। उत्ताहार, ज्यादा ग्रहण करने के लिए बहुत मौन है। उत्ताहार, प्रयास मतलब भगवान को छोड़ के दूसरी आदमी दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए जो मन लगाते हैं, समय देते हैं, उसमें समय टाइम वेस्ट करते हैं, ये जो प्रयास है ये ठीक नहीं है। उत्ताहार प्रयास प्रोजल्प, बहुत लोग है एक स्थान पर बैठ के हरि नाम करते नहीं, और 5-10 लोग बैठा है, उधर बात कुछ बात भी हो जाएगा, परिणाम भी करेंगे, ऐसे ही सोचते हैं। प्रजल्प, ये वैष्णव का कभी नहीं करना चाहिए। प्रजल्प, उत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब जो चीज है बड़ा है, मतलब असली में नकली और नकली में असली। जो काम बाद में करने से भी हो जाएगा, लेकिन वो करने लगा, जो अभी करना चाहिए वो बाद में किया। मोक्ष वस्तु में गौण वृत्ति और गौण में मोक्ष भाव, इसको बोलते हैं नियमाग्रह। और जनसंग, ज्यादा लोग जिधर उधर आना जाना करने से बहुत मन है। जनसंग और लौलो मतलब अस्थिर सिद्धांत, जो सिद्धांत नहीं वो हम लोग, अरे कोई मेरे गलत सोचेगा, मैं कुछ झूठ बात बोल दिया, तो इस श्लोक का असली जो अर्थ है वो छुपा के मैं बचने के लिए दूसरी अर्थ बोल दिया। इसका कभी वैष्णव का करना नहीं, ये लोग बोलते हैं। लेकिन उत्साह धैर्यात्मिश्च तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग शतो वीते शरणभक्ति प्रसिद्धति। भगवान का कथा में, भगवान का सेवा में, भगवान का नाम में उत्साह उद्दीपना रखना चाहिए। उत्साह और भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना बाधा आ जाए, लेकिन ये उत्साह धैर्य रखना चाहिए। जिनको धैर्य नहीं उनको कभी उत्तम वस्तु प्राप्त होते नहीं। उत्साह धैर्य निश्चय। और यदि शिव ब्रह्मा नारद मनो भगवान को प्राप्त किया, मैं भी भगवान को प्राप्त करेंगे ही। मेरा जो प्रार्थना है ये भगवान सुनने के बाद जरूर मेरे भगवान कृपा करेंगे ही, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है। धैर्य, उत्साह, धैर्य निश्चय, मैं भगवान को प्राप्त ही जन्म में ही करूंगा, ऐसा भाव लेके आना है। तत्त कर्म प्रवर्तना, जो शास्त्र में लिखा है, और महाजनगण मतलब साधु लोग हैं जो मार्ग को अवलंबन किया, जो पथ में चलते हैं, ये पथ ही मेरा सार है, वो पथ मेरा अवलंबन करना है। साधु मार्गानुगमन तत्त कर्म प्रवर्तना संगो त्यागात, दुष्ट जे संग है ये परित्याग करना है और संत का संग ही करना है। संगो त्याग शतो वृत्ति, साधु का जो वृत्ति, साधु का जो वचन, साधु का जो विचार, यही मेरा दिल पर बैठाना है। इसी के बाद शाय सत्संग, ददाति प्रतिगिन्हाति गुज्जमखाति पृच्छति
भुंक्ते भजेते चैव षड्विधो प्रीतिलक्षणाम। ददाति, भगवान को सम्मुख में मैं समर्पित आत्मा होना चाहिए। हे प्रभु, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरा हो। ददाति प्रतिगृह्णाति, मैं दान और प्रतिदान। भगवान का रूपामृत दर्शन करना है, भगवान का कथामृत श्रवण करना है, भगवान का प्रसादामृत ग्रहण करना है, भगवान का चरणामृत लेना है। ये है ददाति प्रतिगृह्णाति, भुज्यमख्याति पृच्छति। तो भजन करते करते, संत का संग करते करते कोई ड्रीम, स्वप्न में कुछ मैं दर्शन किया, दूसरी आदमी को नहीं बोलना है। जो संत भजनशील है उनको बोलना है और उनसे परामर्श करके कैसे करके भजन में आगे बढ़ूं, ये बात उनको साथ ही करना चाहिए। मिथो धिया बोलते हैं तो, इसीलिए ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्जमखाति पृच्छति। बाद में भुंक्ते चैव षड्विध प्रतिलक्षणाम। भगवान गुरु वैष्णव जो पसंद करते हैं वो चीज भोग लगाना है और उनको जो उच्छिष्ट है, प्रसाद है, वो ग्रहण करना है। कि जब सारे वेग, सारे दोष को हटा के सारे गुण और सारे सत्संग मैं करूंगा, अपने आप ही संत का आशीर्वाद से मैं भी संत बन जाऊंगा। इसलिए हम लोग का एक ही काम है, साधु संगी कृष्ण नाम, यही मात्र चाই। संसार जीनिते আর दूसरी वस्तु नहीं। सत संग, साधुता संग, आस्ते साधु संग से मेरा साधु वस्तु सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।